जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम देखते हैं कक्षा 10 का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर विद्युत इलेक्ट्रिसिटी। इस चैप्टर से जितने भी एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनने वाले हैं आज हम पूरी तरफ से कवर करेंगे। यह चैप्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है विभव का मात्रक है। विभव का मात्रक क्या होता है? एम्पियर, वोल्ट, ओम या वाट। विभव का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। विभव का मात्रक वोल्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एम्पियर किसका मात्रक होता है? एम्पियर विद्युत धारा की मात्रक होती है। एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक होता है। ओम प्रतिरोध का मात्रक है। वाट शक्ति का मात्रक है। तो विभव का मात्रक क्या हो जाएगा? वोल्ट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है? सिलिकॉन, जर्मेनियम, पारा या कोई नहीं। तो निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है? पारा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पारा। और पारा ही एकमात्र ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। इसे भी याद कर लीजिए, बोर्ड एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है। वोल्ट प्रति एम्पियर प्रदर्शित करता है। वोल्ट प्रति एम्पियर किसका मात्रक है? प्रतिरोध का। प्रतिरोध आर बराबर क्या होता है? प्रतिरोध को आर से प्रदर्शित करते हैं। आर बराबर क्या होता है? वी अपान आई। और वी का मात्रक होता है वोल्ट, और आई का मात्रक होता है एम्पियर। तो वोल्ट प्रति एम्पियर किसको प्रदर्शित करता है? प्रतिरोध का। और प्रतिरोध का एक और मात्रक होता है ओम। तो यह किसको प्रदर्शित करेगा? ओम को। एम्पियर किसका मात्रक होता है? विद्युत धारा का। वोल्ट किसका मात्रक होता है? विभवांतर का। और वाट किसका मात्रक होता है? शक्ति का। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? एम्पियर, वोल्ट, ओम या वाट। तो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रतिरोध का मात्रक ओम। एम्पियर किसका मात्रक होता है? विद्युत धारा का। और वोल्ट किसका मात्रक होता है? विभवांतर का। और वाट किसका मात्रक होता है? शक्ति का। सबको याद कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? वाट होता है, वोल्ट होता है, ओम होता है या एम्पियर होता है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? कि ये बहुत बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। तो एम्पियर हो जाएगा। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर। और वाट किसका मात्रक होता है? शक्ति का। और वोल्ट किसका मात्रक होता है? विभवांतर का। ओम किसका मात्रक होता है? प्रतिरोध का। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टंगस्टन निम्न में से किस तापमान पर पिघलता है? 2500 डिग्री सेल्सियस पर, या 3000 डिग्री सेल्सियस पर, या 3500 डिग्री सेल्सियस पर, 4000 डिग्री सेल्सियस पर। तो टंगस्टन जो बल्ब में लगा रहता है वो कितनी डिग्री पर पिघल जाएगा? डिग्री सेल्सियस पर 2500 डिग्री सेल्सियस पर। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 2500 डिग्री सेल्सियस पर। और 3500 डिग्री सेल्सियस पर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत शक्ति का मात्रक है। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है? एम्पियर या वोल्ट, ओम या वाट। तो विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। शक्ति का मात्रक वाट। और एम्पियर किसका मात्रक होता है? विद्युत धारा का। एम्पियर मात्रक हो जाएगा। वोल्ट किसका मात्रक होता है? विभवांतर का। ओम किसका मात्रक होता है? प्रतिरोध का। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रतिरोध का मात्रक होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा? जूल, एम्पियर, वाट या ओम। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जूल किसका मात्रक होता है? जूल कार्य का मात्रक होता है। एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक होता है। वाट शक्ति का मात्रक होता है। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या हो जाएगा? ओम हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम्ब आवेश को ले जाने में किया गया कार्य। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो 12 वोल्ट के विभवांतर को दो बिंदुओं के बीच ले जाने में किया क्या? V बराबर क्या होता है? W अपान Q होता है। तो 12 वोल्ट का विभवांतर, V का मान कितना दिया है? 12। और W का, दो बिंदुओं के बीच ले जाने में Q, W का मान निकालना है हमें। Q का इधर क्या हो जाएगा? गुणा। तो 12 दूना 24, 24 हो जाएगा। और कार का मात्रक क्या होता है? जूल। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 24 जूल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? आवेश का एसआई मात्रक वोल्ट, ओम, जूल या कुलाम। तो आवेश का मात्रक क्या होता है? कुलाम होता है।
इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। वोल्ट किसका मात्रक होता है? विभवांतर का। ओम किसका मात्रक होता है? प्रतिरोध का। जूल किसका मात्रक होता है? शक्कार का। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करते हो तो क्या परमाणु गति करते हैं, आयन गति करते हैं, या प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन? तो गति क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है? सल्फर, प्लास्टिक, आयोडीन या ग्रेफाइट? तो विद्युत का सुचालक कौन है? ग्रेफाइट। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ग्रेफाइट। और ग्रेफाइट किसका अप्रूप होता है? कमेंट करके बताइए। विभवांतर का मात्रक होता है, विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वाट, एम्पियर, वोल्ट या ओम? विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और वाट किसका मात्रक होता है? शक्ति का। एम्पियर किसका मात्रक होता है? विद्युत धारा का। ओम किसका मात्रक होता है? प्रतिरोध का। किसी बल्ब में 1 मिनट में 120 कूलाम का आवेश प्रवाहित होता है तो 1 मिनट में 120 कूलाम का आवेश प्रवाहित होता है तो प्रवाहित धारा का मान कितना होगा? तो 1 मिनट, मिनट को पहली बात हम सेकंड में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? 120 60 सेकंड। कितना सेकंड? 60 सेकंड। तब कितना कूलाम आवेश? क्यू का मान कितना है? 120 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो धारा का मान आई बराबर क्या होता है? क्यू अपान टी। तो हमें क्यू का मान आवेश कितना दिया है? 120/60। तो शून्य शून्य से कट गया, 6 दूना 12। तो कितनी बार में कटा? 2 बार में। तो कितना एम्पियर धारा प्रवाहित होगा? 2 एम्पियर धारा प्रवाहित होगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? विद्युत बल्ब, जो बल्ब में जो पतली सी तार लगी रहती है वो किसका होता है? लोहे का, टंगस्टन का, तांबा का या सोने का? तो विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? टंगस्टन का। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और सोना का प्रतीक क्या होता है? सब लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। 10 ओम एवं 20 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या होता है? प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या होता है? R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। और समांतर क्रम का फार्मूला क्या होता है? 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो हम 10 ओम एवं 20 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो R बराबर समतुल्य प्रतिरोध R1 का मान कितना है? 10 ओम। और प्लस R2 का मान कितना है? 20 ओम। तो 10 और 20 बराबर कितना हो जाएगा? 30 ओम हो जाएगा। तो समतुल्य प्रतिरोध कितना आ गया? 30 ओम। ऑप्शन नंबर इसका कितना सही हो जाएगा? सी, 30 ओम। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती हो तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। आर बराबर क्या होता है? आर बराबर क्या होता है? V/I। तो 220 वोल्ट पर V का मान कितना है? 220 वोल्ट। और I का मान कितना है? 2। तो काट देंगे इससे तो कितना हो जाएगा? 110 ओम हो जाएगा। कितना ओम हो जाएगा? 110 ओम। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 110 ओम। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर भी और प्रतिरोध आर एवं प्रवाहित धारा आई के बीच संबंध भी ये ओम का नियम है। ओम का नियम क्या होता है? V बराबर I इंटू आर। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, V बराबर I इंटू आर। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह 220 वोल्ट पर दिष्ट धारा होती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। 12 वोल्ट पर दिष्ट धारा होती है, 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है, 12 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है। तो हमारे घर में जो लाइट आती है, बिजली आती है, वो कौन सी लाइट होती है? प्रत्यावर्ती धारा होती है। 220 वोल्ट पर
प्रत्यावर्ती धारा होती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा में अंतर क्या है? दिष्ट धारा डायरेक्ट करंट होती है, प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेट करंट। ये 1 सेकंड में 100 बार जलती और बुझती है, आती है और जाती है 100 बार। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 वोल्ट कहलाता है, 1 वोल्ट किसके बराबर होता है? और 1 वोल्ट किसके बराबर होता है? W/Q, V बराबर W/Q। तो W का मात्रक क्या होता है? जूल। कार्य का मात्रक जूल, और कूलाम, Q का मात्रक कूलाम, आवेश का मात्रक कूलाम। तो 1 वोल्ट बराबर क्या हो जाएगा? जूल प्रति कूलाम। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? डिस्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो बैटरी से कौन सी धारा प्राप्त होती है? डिस्ट धारा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। विद्युत परिपथ में 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है। विभवांतर मापने के लिए क्या लगाया जाता है? अमीटर, वोल्ट मीटर, गैल्वोमीटर या प्लग कुंजी। तो विभवांतर किसको नापने के लिए? विभवांतर नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। और अमीटर द्वारा किसका मापन होता है? विद्युत धारा का मापन होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 ओम, 2 और 3 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाए तो परिपथ में धारा का मान होगा। पहली बात, श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या होता है? R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो समतुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 1 प्लस 2 प्लस 3 बराबर, जोड़ देंगे सबको 6 आ जाएगा। तो R का मान कितना आ गया? 6, और V का मान कितना दिया है हमें? 12। तो जोड़ा जाए तो परिपथ में धारा I बराबर क्या होता है? V/R। V का मान कितना है? 12 बटे R का मान कितना है? 6। तो कितना आ जाएगा? 2 एम्पियर। आंसर कितना आ जाएगा? 2 एम्पियर। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी चालक से 2 मिनट तक 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होने पर आवेश का मान होगा। किसी चालक से 2 मिनट तक, हम पहली बात तो मिनट को किस में बदलेंगे? सेकंड में। तो 2 मिनट में कितना सेकंड हो जाएगा? 120 सेकंड। 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 2 मिनट में 120 सेकंड। समय कितना आ गया? 120 सेकंड। 1 एम्पियर की धारा, आई का मान कितना आ गया? 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होने पर आवेश का मान कितना होगा? तो आवेश आई बराबर क्या होता है? Q/T। तो इधर का टी का गुणा है, तो इधर भाग है, तो इधर आकर क्या आ जाएगा? गुणा। तो 120 ही आ जाएगा। 120 में 1 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 120। तो आवेश का मान कितना हो जाएगा? 120 कूलम। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है? विद्युत धारा की मापन किससे की जाती है? गैल्वोमीटर, वोल्टमीटर, एमीटर, या इनमें से कोई नहीं? तो विद्युत धारा का मापन किससे होता है? एमीटर से होता है। वोल्टमीटर से किसका मापन होता है? विभवांतर का। एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? एमीटर को कैसे जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में, पार्श्व क्रम में, पार्श्व क्रम मतलब समांतर क्रम में, या दोनों में, या इनमें से कोई नहीं? तो एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में। और वोल्टमीटर को पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है लोहे का, तांबा का, टंगस्टन का, या एल्युमिनियम का? तो विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है वो किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। 1 ओम और 2 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ने पर परिपथ में धारा का मान होगा। 1 एम्पियर, 2 एम्पियर का, 4 एम्पियर का, या 6 एम्पियर का? 1 ओम और 2 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर अगर हम R बराबर R1, R1 का मान क्या? 1, और R2 का मान 2, तो R का मान कितना निकल कर आ जाएगा? 3 ओम को। तो देखो श्रेणी का 6 वोल्ट की भी परिपथ में धारा I बराबर क्या हो जाएगा? V/R। तो V का मान कितना दिया है? 6, और R का मान कितना है? 3। तो काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 2 एम्पियर। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 2 एम्पियर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय। और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।